हेलो दोस्तों, आप सभी को इस चैनल पर स्वागत है। अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। अभी हम लोग शुरू करने जा रहे हैं इतिहास का तीसरा टॉपिक आप देख रहे होंगे, तीसरा है और नाम है वैदिक सभ्यता। तो आइए सबसे पहले इसका डिफिनेशन देखते हैं। वैदिक सभ्यता किसे कहते हैं? तो सिंधु घाटी सभ्यता के पश्चात यानी बाद में भारत में जिस नवीन सभ्यता का विकास हुआ उसे ही आर्य अथवा वैदिक या वैदिक काल या सभ्यता के नाम से जाना जाता है। डिफिनेशन हो गया। यहाँ से भी एक क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। अगला देखेंगे, इम्पोर्टेंट लाइन है, वैदिक सभ्यता या वैदिक काल की जानकारी हमें मुख्यतः वेदों से प्राप्त होती है। कहाँ से प्राप्त होती है? वेदों से प्राप्त होती है। चलिए अब आप देखेंगे वैदिक काल कब से कब था। तो 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व था। 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया है। एक है ऋग वैदिक, दूसरा है उत्तर वैदिक। ऋग वैदिक काल किस कब से कब था? तो 1500 से 1000। और उत्तर वैदिक कब था? तो 1000 से 600। ठीक है, अब सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव बनता है। ठीक है, ऋग वैदिक काल, इस काल में की जानकारी ऋग्वेद से मिलती है। ऋग्वेद से ऋग वैदिक काल की जानकारी मिलती है। और उत्तर वैदिक की जानकारी कहाँ से मिलती है? इस काल की जानकारी अन्य वेद जैसे यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद से मिलती है। यानी अन्य वेद से मिलती है। अगला कहता है वैदिक काल में आर्यों का आगमन भारत में हुआ था। आर्य संस्कृत शब्द है। आर्य कौन सा शब्द है? संस्कृत, जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ। जिसका अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ होता है। चलिए अब कहता है आर्यों का मूल स्थान। ऐसे किताब में पढ़ोगे तो आर्यों का अलग अलग राइटर, अलग अलग विद्वानों का अलग अलग स्टेटमेंट है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट आपके सामने 3 है। यह परीक्षा में बराबर पूछता है। मैक्स मूलर के अनुसार आर्य कहाँ के निवासी थे? तो मध्य एशिया के। दयानंद सरस्वती के अनुसार आर्य कहाँ के निवासी थे, मैंने कहाँ से आए थे? तो तिब्बत से। बाल गंगाधर तिलक के अनुसार ये लोग कहाँ के थे? तो उत्तरी ध्रुव के। ठीक है, ज़्यादा मध्य एशिया वाला पूछता है। चलिए अब कहता है आर्य सर्वप्रथम पंजाब और अफगानिस्तान में आकर बसे। कौन सा जगह आकर बसे? पंजाब और अफगानिस्तान में। आर्य एक ग्रामीण सभ्यता थी। जैसे पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े हैं, हड़प्पा सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी, लेकिन यहाँ पर पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता में आर्य कौन सी सभ्यता थी? तो ग्रामीण थी। आर्यों की भाषा क्या था? तो संस्कृत था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्य का समाज। आर्यों का प्रशासनिक इकाई 5 भागों में बटी थी। पहला कुल, ग्राम, विश्व, जन, राष्ट्र। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अब वेद शुरू होगा। ठीक है, वेद कितने प्रकार के होते हैं? तो वेद 4 प्रकार के होते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। ठीक है, तो आइए पहले ऋग्वेद के बारे में पढ़ते हैं। ऋग्वेद क्या है? आप किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हो, यह हिस्ट्री पूछेगा तो इस यहीं से प्रश्न पूछ भी करता है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएँ हैं। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में
गायत्री मंत्र, और गायत्री मंत्र के लेखक कौन है? विश्वामित्र। ऋग्वेद में स्तोत्र तथा प्रार्थना का संचय है। ऋग्वेद में कुल मंत्रों की संख्या 10,580 है। इसमें 18 मंत्र जो हैं दोहराए गए हैं। कुल मंत्रों की संख्या शुद्ध जो नहीं दोहराए गए वहीं 10,462 है। ये कुछ इम्पोर्टेंट लाइन है, इसे देख लेंगे, इसे नोट कर लीजिए। नोट यजुर्वेद, इसमें यज्ञों के नियम एवं विधि विधान का संकलन मिलता है। यजुर्वेद में यज्ञ और उसके विधि विधान का संकलन मिलता है। इसमें बलिदान का भी वर्णन किया गया है। ठीक है, चलिए। सामवेद में साम का शाब्दिक अर्थ होता है गान। इसे भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। यही तो इम्पोर्टेंट है, यही इम्पोर्टेंट है। इसमें संगीतमय स्रोत का वर्णन है। इस वेद में संगीत का वर्णन है। आइए आगे देखते हैं। अथर्ववेद। अथर्ववेद अथर्वा ऋषि द्वारा रचित है। अथर्ववेद की रचना कौन किया था? तो अथर्वा ऋषि ने किया था। इसमें कुल 731 मंत्र हैं एवं लगभग 600 पद है। अथर्ववेद का संबंध चिकित्सा, तंत्र मंत्र, वशीकरण, ओझा, डाइन, भूतिन, ये सब इसी में आता है। यही लाइन इम्पोर्टेंट है, आपसे पूछेगा। यही किसी भी परीक्षा, बीएसएससी की तैयारी करते हो या बीपीएससी, पूछेगा तो यहाँ से पूछेगा, इस टॉपिक से तो यहीं पूछेगा। चिकित्सा, तंत्र मंत्र, वशीकरण, जादूकरण, जादू टोना, ये सब यहीं से पूछता है। आइए कुछ इम्पोर्टेंट नोट कर लीजिए। वेद की संख्या कितनी है? 4 गो। वेदांग की संख्या 6 गो। पुराण की संख्या 18 गो। उपनिषद 108। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरुओं के समीप बैठना। सत्य में जायते मुंडक उपनिषद से लिया गया। सत्य में जायते कहाँ से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से लिया गया है। आइए पढ़ते हैं। ऋग्वैदिक काल में समाज 4 वर्गों में बटा था। पहला ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ठीक है, अब कहता है ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था के आधार पर निर्धारित किए गए। ठीक है, जैसे वैदिक काल के देवता, यानी उस समय कौन से देवता की पूजा होती थी? तो पहला है इंद्र। इंद्र यह आर्यों के सर्वाधिक प्रिय देवता थे। यह क्वेश्चन पूछता है, VVI है। आर्यों के सर्वाधिक प्रिय देवता कौन था? तो इंद्र थे। ठीक है, इन्हें युद्ध तथा वर्षा का देवता भी माना जाता था। इन्हें पुरंदर भी कहा जाता है। इंद्र बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप एक बार आराम से पढ़ेंगे। अग्नि आग के देवता, वरुण वायु के देवता। ठीक है, एक बार, वरुण कौन है? वायु के देवता। सोम कौन है? जंगल के देवता। ये बीपीएससी में पूछा हुआ है, बीपीएससी में सोम। उसके बाद मारुत तूफान के देवता। रुद्र ये सबसे अधिक क्रोध वाले देवता थे। चलिए अब कुछ ऋग्वैदिक काल की जो नदियाँ थी, प्रमुख नदियाँ, उसके बारे में पढ़ते हैं। उसका नाम पहले क्या था, अब क्या है? प्राचीन नाम, आधुनिक नाम। शत्रुधु, सतलज, देखो VVI लगा दिया गया है। अस्किनी, चिनाब, बिपाशा, ब्यास, कुब्भा, काबुल, सदानीरा, गंडक, सुवास्तु, स्वात, परुषणी, रावी, वितस्ता, झेलम, सरस्वती, घग्घर,
क्रीमु, कुर्रम, ये सब वैदिक काल के प्रमुख नदियाँ थी। आइए देखते हैं आगे। आगे कहता है वैदिक काल के 6 दर्शन। दर्शन समझता है लोग, शास्त्र किताब। वेद और उपनिषद को पढ़कर ही 6 ऋषियों ने अपना दर्शन गढ़ा। इसे ही भारत का षड दर्शन कहते हैं। ये से पहला सांख्य दर्शन कौन लिखा? कपिल, कपिल ऋषि ने लिखी। न्याय दर्शन गौतम ऋषि। योग दर्शन पतंजलि। वैशिक दर्शन कणाद। पांचवा है मीमांस, उत्तर मीमांस वादरायण। पूर्वी मीमांस जैमिनी। इस 6 ऋषि ने अपना विचार दिए हैं। इस बुक को आप पढ़ेंगे तो उसमें मिलेगा। अब कहता है ऋग वैदिक काल के कुछ महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट प्रश्न को देखते हैं 1 लाइन में। पहला, आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन। आर्यों का समाज कैसा था? तब पितृ प्रधान, जबकि हड़प्पा सभ्यता पढ़े हैं मातृ प्रधान था। गाय को अधन्या यानी न मारे जाने योग्य पशु की श्रेणी में रखा गया था। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा और सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र थे। अभी पीछे पड़े हैं। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा था। ऋग्वेद में सरस्वती नदी सबसे महत्वपूर्ण एवं पवित्र मानी जाती है। ऋग्वेद में गंगा का उल्लेख 1 बार, यमुना का उल्लेख 3 बार एवं सिंधु नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार हुआ है। चलिए अब हम लोग उत्तर वैदिक काल के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को देखते हैं। उत्तर वैदिक, इस काल में इंद्र की बजाय प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता बन गए। इस काल में वर्ण व्यवसाय की बजाय जन्म के आधार पर निर्धारण होने लगा। इस काल में यहाँ पर तीसरा बड़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, देख लेंगे। यौ को जौ कहा गया, व्रीहि को धान, मांड को उड़द, गुदह को मूंग, गोधूम को गेहूं, मसूर आदि खाद्यान्नों का वर्णन यजुर्वेद में मिलता है। ठीक है। चौथा कहता है उत्तर वैदिक ग्रंथों में लोहे के लिए लौह अयस्क एवं कृष्ण अयस्क शब्द का प्रयोग हुआ है। अंतरजी खेड़ा में पहली बार कृषि से संबंधित लौह अयस्क उपकरण प्राप्त हुए हैं। तो इस प्रकार आज के वीडियो हम लोग देखें। आप किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हो, बीपीएससी, बीएसएससी, ठीक है, या टीचर की तैयारी कर रहे हैं, यदि हिस्ट्री आपको पढ़ना है, ठीक है, तो यह वीडियो आपके लिए है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप इसका नोट्स लेना चाहेंगे तो आप नोट्स भी ले सकते हैं। पहले इस वीडियो को एक बार देखिए ध्यान से, कहाँ क्या अशुद्धि हुई है आपको इस वीडियो में पता लग गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक।